नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है 5S मेथड। आज हम 5S के बारे में बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 5S का क्या अर्थ है। 5S एक जापानी विचारधारा या टेक्निक है जिसके अंतर्गत मैनेजमेंट तथा एम्प्लॉय के सहयोग द्वारा अपने कार्यस्थल, मशीन, उपकरण आदि के अच्छे रखरखाव एवं सुरक्षित रहकर कार्य करना 5S कहलाता है। मुख्यतः 5S वर्कशॉप में व्यवस्था स्थापित करने तथा व्यवस्थित रखरखाव के लिए एक विचारशील मार्ग स्थापित करना है। इसे क्रमशः 5 चरणों में प्राप्त किया जा सकता है। फर्स्ट इज जिसे जापानी भाषा में शीरी कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में शॉर्ट और इसे हिंदी में छटाई के नाम से जानते हैं। इसी तरह दूसरा एस जो होता है, जापानी भाषा में उसे शीटॉन कहेंगे और अंग्रेजी भाषा में सेट इन ऑर्डर, जिसे हिंदी में व्यवस्थित रखरखाव कहते हैं। थर्ड एस है हमारा, जापानी भाषा में शीशो, अंग्रेजी में इसे शाइन और हिंदी में सफाई के नाम से जानते हैं। चौथा ऐसा है हमारा शिकेत्सु, अंग्रेजी में इसे स्टैंडर्डाइज कहते हैं और हिंदी में मानकीकरण। पांचवा ऐसा है शित्सुके, जापानी भाषा में, और इसे अंग्रेजी में सेल्फ डिसिप्लिन और हिंदी में स्व अनुशासन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट, इसके अंतर्गत जो भी काम का है उसे अपने पास रखें, बाकी सब हटा दें। सेकेंड है सेट इन ऑर्डर, इसके अंतर्गत सभी चीजों की जगह और सभी चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। थर्ड इज साइन, उस क्षेत्र की सफाई जहां आप जरूरत की चीजें रखते हैं। फोर्थ इज स्टैंडर्डाइज, नियमों का पालन करें और उन्हें लागू करें, उस जगह का क्या नाम है उसे एक नाम दे दें। फिफ्थ एस है सेल्फ डिसिप्लिन, इसे हर दिन दोहराएं और आदत बना लें। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इज शॉर्ट या छटाई। आइए इसके अंतर्गत जानते हैं कि किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जितना यूज में उपयोगी हो उतनी ही वस्तु अपने पास रखें, जो यूज की नहीं है उसे अलग करके रखें। जितना जरूरी हो उतना ही सामान मंगवाएं, अपने आसपास नजर डालें और तय करें कि कौन सा सामान आपके लिए उपयोगी है और कौन सा आपके काम का नहीं है। अनावश्यक वस्तुओं से न सिर्फ वर्क बल्कि वर्क स्टेशन भी गंदा होता है। जरूरी वस्तुओं का समय पर मिल पाना, उनकी संख्या का अनुमान लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। हमारे अंदर चीजों को जमा करने व रखने की आदत होती है, ये मानव स्वभाव भी है। कुछ ऐसी चीजें हमारे पास होती हैं जिसकी जरूरत हमें उस समय नहीं होती, जिससे सही से काम करने में प्रॉब्लम होती है। इन वस्तुओं को छटाई करने के लिए पहले उन वस्तुओं को पहचानना और उनकी सूची बनाना पड़ेगा कि क्या आपको इन वस्तुओं की आवश्यकता है। यदि किसी को भी इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है तो वास्तव में वह अनावश्यक है। हमें ये पता लगाना है कि किसकी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कुछ कार्य करने होंगे, जैसे कि उपलब्ध स्थान का प्रभावी उपयोग, आवश्यक वस्तुओं का भंडारण, अनावश्यक वस्तुओं का निष्कासन, टैग प्रणाली का उपयोग। दूसरा ऐसा है हमारा सेट इन ऑर्डर, व्यवस्थित रखरखाव। आइए जानते हैं इसके अंतर्गत किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सभी वस्तुओं के लिए जगह होनी चाहिए और सभी वस्तुएं अपनी जगह पर होनी चाहिए। सभी वस्तुओं के लिए स्थान निर्धारित करें तथा सभी वस्तुओं को निर्धारित जगह पर रखें। वस्तुएं निर्धारित जगह होने पर उन्हें उपयोग में लाने के लिए कम समय लगता है। हर चीज के लिए अपनी एक जगह होनी चाहिए और हर चीज उपयोग करने के बाद अपनी उसी जगह पर वापस लौटानी चाहिए। चीजों को व्यवस्थित रूप से सही जगह पर रखने से आपका काम आसान होगा और आपका एरिया या वर्क क्षेत्र भी साफ सुथरा दिखाई देगा। चीजों को ऐसे रखें जिससे उपयोग करने में आसानी हो, जैसे बड़ी चीजों के लिए अलग जगह, छोटी चीजों के लिए अलग जगह। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि ऐसी व्यवस्था जिससे सभी वस्तुएं आसानी से मिल सके, साइन बोर्ड का उपयोग,
सभी वस्तुओं के लिए जगह और सभी वस्तुएं अपनी जगह पर हों। तीसरा एस, साइन या सफाई। अपने कार्यस्थल, मशीनों तथा उपकरणों को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। मशीनों तथा फ्लोर की सफाई में अगर कोई भी दरार या लीकेज दिखाई दे तो उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ऐसी परेशानियों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मशीन और उपयोग में आने वाले उपकरण व अपना एरिया समय समय पर साफ करना चाहिए। सफाई कार्य महत्वपूर्ण है, लेकिन उस समय नहीं जब मशीन चल रही हो। क्या आप उस समय मशीन को चेक करते हैं व साफ करते हैं जब वह काम करना बंद कर देती है? तो अगर आपका जवाब हाँ है, तो ऐसा करना गलत है। मशीनों की सफाई व जांच के लिए एक नियमित समय रखना चाहिए। चौथा एस, स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण। प्रथम 3 एस का प्रतिपालन सुनिश्चित करना एवं उपयुक्त नियमों का पालन करना। पहले 3 एस का स्टैंडर्ड बनाना, हर डिपार्टमेंट से एक व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी सौंपना और समय समय पर उसे चेक करना कि पहले 3 एस का प्रतिपालन हो रहा है या नहीं, ये सिखाता है चौथा एस। अच्छी हाउसकीपिंग की आदत बनाए रखें अगर हमें अच्छे मापदंड कायम करने हैं, और इसके लिए प्रयत्न आवश्यक है। यदि हम अच्छी देखभाल नहीं करते हैं तो हमारा कार्यस्थल अविकसित हो सकता है। हम अपने कार्यस्थल पर हर रोज 8 से 10 घंटे बिताते हैं। क्या हम अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं? ये एक सवाल है। काम की देखभाल और सफाई आवश्यक होती है, और इस तरह हम अपने कार्यस्थल में सुधार ला सकते हैं और अपने भविष्य को भी आसान बनाते हैं। पांचवा एस, सेल्फ डिसिप्लिन या स्व अनुशासन। प्रत्येक कार्य करते समय अनुशासन सहित निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रत्येक कार्य को निर्धारित समय एवं कार्य प्रणाली के अनुसार करना, सुरक्षा नियमों का पालन करना, सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करना इत्यादि। हमें अपने व मैनेजमेंट के नियमों का पालन करना चाहिए। अच्छी हाउसकीपिंग के लिए आवश्यक है कि हम प्रयास करें और उसकी कीमत को समझें, और ये अपने आप पर निर्भर करता है कि जिम्मेदारी अधिक कार्य करने में ज़्यादा महत्व रखती है। हम जो भी काम करते हैं वो काफ़ी नहीं होता। हमें चाहिए कि हम दूसरे व्यक्ति का साथ दें और साथ मिलकर काम करें। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे आत्म-अनुशासन बनाए रखें, टीम वर्क और अनुशासन के माध्यम से लक्ष्यों को पूरा करें, सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दें, फर्स्ट एस, सेकंड एस, थर्ड एस और फोर्थ एस लगातार दोहराएं। 5S कैसे करें? जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को वहाँ से हटा दें। सभी चीज़ों को उनकी जगह पर रखना चाहिए और उनके लिए जगह निर्धारित होना चाहिए। चीज़ों को उनकी जगह के अनुसार रखें, उन्हें फैलाएं नहीं। अपने कार्यस्थल की सफाई करते रहें और दूसरों को गंदा करने से मना करें, और उन्हें 5S के बारे में बताएं। हमें लगातार इन नियमों का पालन करना चाहिए। 5S के लाभ। 5S के कई सारे लाभ हैं। कार्य सरल होता है, जिससे एम्प्लॉय के कार्य के प्रति रुचि बढ़ती है। प्रत्येक कार्य सुविधापूर्वक एवं सुरक्षित ढंग से होता है, जिससे दुर्घटना की संभावना नहीं रहती है। मिलजुल कर कार्य करने से आपसी भाईचारे में वृद्धि होती है। कार्य व जीवन में सुधार होने से एम्प्लॉय के मनोबल में वृद्धि होती है। उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। प्रत्येक के विकास एवं संस्थान की निरंतर प्रगति के लिए 5S अत्यंत आवश्यक अंग है। महत्वपूर्ण समय बचाता है। वेस्टेज और कमियों को आसानी से पहचानने में सहायता करता है। कार्य करने के लिए हमें साफ सुथरा वातावरण प्रदान करता है। अब बात करते हैं 5S न करने के क्या नुकसान या हानि है। असुरक्षित वर्क प्लेस मिलता है। अगर कोई ऑडिटर या कस्टमर आता है तो वह असंतुष्ट हो सकता है। किसी भी चीज को खोजने में समय लगता है, जिससे काम करने वालों में तनाव पैदा होता है। सामान सही समय पर नहीं मिलने से बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।